बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 31 दिसंबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के एक साबिक़ दोस्त ने कोई 50 मिनट का तहलका ख़ेज़ इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने इमरान ख़ान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले और वज़ीर आज़म बनने के बाद कई अहम और खुफिया राज़ों से पर्दा उठाया है। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साबिक़ दोस्त ने अपने इंटरव्यू में इस बात का इंकिशाफ किया है कि 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे जितवाया गया, RTS का सिस्टम किस तरह से बिठाया गया और मौजूदा गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर किसके कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, बनी गाला के अखराजात कौन कौन सी शख्सियात बर्दाश्त करती थीं और वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान ख़ान साहब मीर शकील उर रहमान और हमीद हारून को क्यों गिरफ़्तार करवाना चाहते थे। ख़ान साहब के साबिक़ दोस्त ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया है कि वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान ख़ान साहब को 100 करोड़ से ज़ायद की ख़तीर रकम किस मद में दी गई थी और इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कब आएगी और तहरीक अदम एतमाद का ये सियासी माहौल ख़ान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ कब बनाया जाएगा। तो आज के इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साबिक़ दोस्त के 50 मिनट के इंटरव्यू में से 8 पॉइंट्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उन 8 पॉइंट्स पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ख़ान साहब के जो साबिक़ दोस्त हैं उनका मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन भी आप नाज़रीन के साथ करवाएंगे। नाज़रीन ख़ान साहब के ये जो साबिक़ दोस्त हैं इनका नाम है मोहसिन बेग, सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, मीडिया का एक इदारा भी चलाते हैं और 2018 के आम इंतखाबात से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हुआ करते थे, रैलियाँ निकाली जाती थीं या बनी गाला में ख़ान साहब के ज़ेर सदारत जो मुख्तलिफ़ मीटिंग्स और इजलास हुआ करते थे, उनमें भी अक्सर व बेशतर जो है वो मोहसिन बेग साहब को जो है वो देखा जाता था। और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी मोहसिन बेग साहब जो है इमरान ख़ान साहब को हुकूमती मामलात के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से मशवरे देते रहते थे। लेकिन फिर 1 साल के बाद ये हुआ कि मोहसिन बेग साहब ने एक इजलास के बाद, जिसकी सदारत इमरान ख़ान साहब कर रहे थे, उस इजलास के बाद उन्होंने मौजूदा हुकूमत से और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अपनी राहों को जुदा कर लिया था। अच्छा, दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट क्या हुआ था, इख्तलाफ क्या हुआ था, जिसके बायस जो है मोहसिन बेग साहब ने इमरान ख़ान साहब को गुड बाय कह दिया, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसका तज़किरा भी मोहसिन बेग साहब ने अपने 50 मिनट के इंटरव्यू में किया है। तो ये तो मुख्तसर सा तारफ़ हो गया मोहसिन बेग साहब का। अब जो 8 पॉइंट्स आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करने हैं, तो पहले पॉइंट से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहसिन बेग साहब ने नाज़रीन अपने इंटरव्यू के आगाज़ में बताया कि 2013 के बाद ख़ान साहब ने उनके साथ रब्ता किया। मोहसिन बेग साहब ये भी कहते हैं कि उनकी ख़ान साहब के साथ पुरानी शनासाई थी, लेकिन 2013 के आखिर में साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की रिटायरमेंट के बाद उनकी जानिब से जो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ डेफामेशन का केस फ़ाइल किया गया, उस सूट के फ़ाइल होने के बाद ख़ान साहब ने उनके साथ फ़ोन पर रब्ता किया और कानूनी और सियासी मदद जो है वो मेरे से तलब की। मोहसिन बेग साहब अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि ख़ान साहब ने मुलाकात में मुझे ये कहा कि मेरी सियासी जमात है, मेरी सियासी जमात को मोहसिन बेग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो सपोर्ट किया जाए। मोहसिन बेग साहब ये कहते हैं कि चूँकि पाकिस्तान में 2 पार्टी निज़ाम था, स्टेटस को चल रहा था, तो हम भी चाहते थे कि स्टेटस को का ख़ात्मा हो, तो इसलिए इमरान ख़ान साहब को सपोर्ट किया गया मोहसिन बेग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। मोहसिन बेग साहब ने ये भी बताया अपने इंटरव्यू में कि 2018 के आम इंतखाबात से पहले कोई 24 से ज़ायद ऐसे इलेक्टेबल थे, जो ऐसे सियासतदान थे जो अपने हलकों में हमेशा मजबूत अक्सरियत के साथ जीत जाते थे। उन्हें मैंने खुद जो है वो कन्विंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया। मोहसिन बेग ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि 2015 में चौधरी सरवर ने मोहसिन बेग नवाज़ के, जब वो गवर्नर थे पंजाब के, तो उनकी जब मुलाकात हुई मेरे घर में, यानी गवर्नर पंजाब मोहसिन बेग कहते हैं कि मेरे घर आए थे, तो मैंने ही उन्हें कन्विंस किया था कि आप मोहसिन बेग नवाज़ से रिज़ाइन करके, गवर्नर के ओहदे से रिज़ाइन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करें। और उसके बाद चौधरी सरवर साहब ने गवर्नरशिप छोड़कर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की थी। बेग साहब अपने इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि ख़ान साहब का चूँकि मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, मोहसिन बेग नवाज़ के साथ था, तो इस सिलसिले में ख़ान साहब की जमात क्योंकि छोटी थी,
तो उन्हें 100 करोड़ से ज़ायद की ख़तीर रकम भी जो है वो हमने मुख्तलिफ़ शख्सियात से इकट्ठी करके कैश की सूरत में दी थी ताकि मुस्लिम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी मैदान में इमरान खान साहब जो है वो मुकाबला कर सकें और उन्हें फ़ंड के सिलसिले में किसी किस्म की कमी का सामना ना करना पड़े। मोहसिन बेग अपने इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि इस सारी सूरत हाल के साथ साथ जो खुफिया हल्के हैं, जो खलाई मखलूक है, उनकी खान साहब के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ हुआ करती थी। तो उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए मैंने अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके इमरान खान साहब के खुफिया लोगों के साथ, बाअसर लोगों के साथ मुलाकात करवाई और जो गलतफहमियाँ पाई जाती थी खुफिया हलकों में खान साहब से मुतल्लिक, उन गलतफहमियों को भी जो है मैंने दूर करवाया। और आगे चल के मोहसिन बेग अपने इंटरव्यू में ये कहते हैं कि अब हमें ये एहसास हुआ है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अपनी इस गलती का एहसास होने के बाद कौम से माफ़ी भी मांगी है। और मोहसिन बेग ये कहते हैं कि हम जो खान साहब को समझते थे, खान साहब दरअसल उस तरह की शख्सियत नहीं है। खान साहब के कौलो फ़ेल में तज़ाद है, क्योंकि खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने से पहले जो तकरीरें की, जो बयानात दिए और जो आवाम के साथ वादे किए, यानी 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 50 लाख घर बना के दिए जाएंगे। तो मोहसिन बेग साहब अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद खान साहब जो हैं अपने वादों को भूल गए और एक मुख्तलिफ़ रास्ते पर, एक मुख्तलिफ़ डगर पर जो है वो चल पड़े। दूसरा जो उनका नुक्ता है बेग साहब का अपने इंटरव्यू में, वो ये था कि मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब करप्ट नहीं है। यानी करप्शन के हवाले से भी मोहसिन बेग साहब, जो कि साबिक दोस्त हैं खान साहब के, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि खान साहब ना सिर्फ मॉरली करप्ट हैं बल्कि फाइनेंशियली भी एक करप्ट शख्सियत हैं। मोहसिन बेग अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जो 100 करोड़ से ज़ायद की ख़तीर रकम हमने मुख्तलिफ़ शख्सियात से इकट्ठी करके इमरान खान साहब को दी थी, उसका हमारे पास प्रूफ इसलिए नहीं क्योंकि हमने बोरियां भर के कैश की सूरत में वो रकम इमरान खान साहब को दी थी, लेकिन उस रकम का क्या बना, कहाँ पे ख़र्च की गई, हमें इस बारे में आज तक नहीं मालूम हो सका। मोहसिन बेग ये भी बताते हैं कि बनी गाला के जो अखराजात हैं वो कौन चलाता है, खान साहब कितना टैक्स अदा करते हैं, ये भी आप देख लें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी पिछले दिनों खान साहब ने 2 लाख रुपए मालियत का कोट पहना हुआ था। अगर खान साहब की इनकम नहीं है, 2 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है, तो 2 लाख रुपए से ज़ायद की मालियत का वो जो कोट है वो खान साहब ने कहाँ से ख़रीदिया। मोहसिन बेग ने अपने इंटरव्यू में ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि बनी गाला के जो अखराजात चलाए जाते थे वो उनकी अपनी पार्टी के कुछ ऐसे फाइनेंसर थे, और जो जस्टिस वजीउद्दीन रिटायर्ड ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि जहांगीर तरीन जो है वो बनी गाला के अखराजात को बर्दाश्त करते थे, उनका ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। मोहसिन बेग ये कहते हैं कि तरीन साहब जो है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो उन्होंने शमूलियत अख्तियार करने के बाद इमरान खान साहब को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी। अलीम खान साहब के साथ साथ बहुत सारी ऐसी शख्सियात थी जो इमरान खान साहब को माली तौर पर फाइनेंस करते थे। तीसरा जो नुक्ता है, बेग साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2018 के इलेक्शन से पहले मीडिया की मैनेजमेंट भी करते थे, और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को मैंने ख़ुद जो है वो उनका मीडिया मैनेज करता था। मेरी जो मीडिया का इदारा था वहाँ से मीडिया को मुकम्मल तौर पे मैनेज किया जाता था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो सोशल मीडिया है उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद मैनेज करती थी, और एक जो किरदार हैं डॉक्टर अरसलान का उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि उसे 25 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती थी, और अब भी वो वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चलाते हैं। और फिर उनकी राहें इमरान खान साहब के साथ क्यों जुदा हुई उसका भी उन्होंने आगे चल के तज़किरा किया, और कहना ये था मोहसिन बेग साहब का कि वज़ीर आज़म बनने के बाद जो आखिरी मुलाकात हुई जिसके बाद मैंने खान साहब को गुड बाय कह दिया, उस आखिरी इजलास में बाबर अवान, फिरदौस आशिक अवान, जुल्फ़ी बुखारी, असद उमर और फवाद चौधरी मौजूद थे। और इस इजलास में इमरान खान साहब की जानिब से यह हुक्म दिया गया कि जंग ग्रुप के जो सरबराह हैं मीर शकील रहमान और डॉन ग्रुप के जो सरबराह हैं हमीद हारून, ना सिर्फ उनके इश्तिहारात को बंद किया जाए बल्कि उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई और उन्हें गिरफ़्तार करने का हुक्म भी खान साहब की जानिब से दिया गया। मोहसिन बेग ये कहते हैं कि जब खान साहब ने यह हुक्म दिया तो मैंने इस बात के साथ इख्तलाफ किया कि अब चूँकि आप वज़ीर आज़म बन चुके हैं तो आपको किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन चूँकि मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं इस इजलास से उठ के वापस आ गया था। तो फिर उसके बाद शाम को 2 वफाकी वज़रा ने मुझे बताया कि खान साहब ने आपके उठ के चले जाने के बाद आपसे मुतल्लिक इस तरह की बातें की हैं, नाज़ेबा गुफ्तगू की है, जिसके बाद मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से खान साहब को गुड बाय का मैसेज किया और उसके बाद मैंने उनका नंबर जो है वो हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। चौथा जो नुक्ता उन्होंने बताया कि 2018 के आम इंतखाबात में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे जितवाया गया और जो RTS का सिस्टम था जिसके तहत 2018 के आम इंतखाबात के नताइज इलेक्शन कमीशन को मसूल हो रहे थे, उसे किस तरीके से हैक किया गया। मोहसिन बेग ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब मुतल्लिका हुकाम को और सियासी जमातों को RTS के सिस्टम के ऊपर ब्रीफिंग दी गई तो कुछ लोगों की जानिब से वहाँ पर जो पासवर्ड था RTS के सिस्टम का उसे ज़बानी याद कर लिया गया और जब 2018 के आम इंतखाबात के नताइज आ रहे थे तो उस दौरान जो है RTS को पासवर्ड लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया। मोहसिन बेग ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है, ये दावा भी किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के आम इंतखाबात में लोगों ने खान साहब को वोट दिया था, लेकिन जितनी जीत खान साहब की दिखाई गई उतनी जीत उनकी नहीं बनती थी। पाँचवा नुक्ता मोहसिन बेग साहब के इंटरव्यू का ये है कि खान साहब के दिन थोड़े रह गए हैं और खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आने वाली है। मोहसिन बेग ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी साजिश का हिस्सा हैं। अब मुझे इस बात का एहसास होने लगा है। खान साहब को हम स्टेटस को का ख़ात्मा करने के लिए लाए थे, लेकिन हमें अब इस बात का एहसास हो चुका है कि खान साहब कोई तब्दीली के लिए नहीं बल्कि इक़्तिदार जो है वो हासिल करना चाहते थे। मेरे ख़िलाफ़ भी उन्होंने कहा कि खान साहब ने इंतकामी कार्रवाई का आगाज़ कर रखा है, कभी FIA और कभी FBR के ज़रिए मुझे हरासा किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि खान साहब जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, खान साहब के अब दिन थोड़े रह गए हैं। और 2 साल वाली जो बात लोग करते हैं कि खान साहब की जो मुद्दत है वो 2 साल अभी रहती है, तो 2 साल नहीं, जल्द जो है खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद का माहौल बन जाएगा और खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। छठा पॉइंट जिसमें वो बताते हैं कि खान साहब को कैसे हटाया जाएगा, तहरीक अदम एतमाद कैसे आएगी, तो इससे मुतल्लिक मोहसिन बेग ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान साहब में किसी किस्म का खौफ खुदा नहीं है। खान साहब को स्टेटस को के ख़ात्मे के लिए लाया गया था, लेकिन खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भाषण देना शुरू कर दिए। मौजूदा हालात में महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अवाम महंगाई से मर रहे हैं। थोड़े दिन और सब्र कर लें, तहरीक इंसाफ का खान साहब के ख़िलाफ़ जो है माहौल बन जाएगा। और जो मकबूलियत की बात की जाती है तो खान साहब की मकबूलियत भी आपको पता चल जाएगी। और ये भी मोहसिन बेग साहब ने दावा किया कि इससे पहले जो मौजूदा हुकूमत के लिए और इमरान खान साहब के लिए मनूवरिंग करते थे वो शख्सियत जा चुकी है। अब इमरान खान साहब को जो है वो सियासी जोड़ तोड़ की जो सहूलत है अब वो मैसर नहीं है। लग ये रहा है कि मोहसिन बेग साहब का इशारा जो है वो साबिक DG ISI की जानिब था, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और मोहसिन बेग का ये भी कहना था कि मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं उनकी एक वीडियो जो है हुकूमत के हाथ लगी, जिसके बाद चेयरमैन नैब के ऑफिस पर हुकूमत ने कब्ज़ा कर रखा है और चेयरमैन नैब के ऑफिस के ज़रिए इमरान खान साहब ने अपने मुखालफिन को 10-10 बार जो है वो गिरफ़्तार करवाया है। 7वां नुक्ता रियासत मदीना से मुतल्लिक मोहसिन बेग अपने इंटरव्यू में रियासत मदीना से मुतल्लिक ये कहते हैं कि लंदन की एक ऐसी कंपनी की खिदमात जो है इमरान खान साहब ने हासिल कर रखी हैं, जिसने कंसल्टेशन के मद में खान साहब को ये कहा है कि आपने अपनी तकरीरों में, अपनी स्पीचेस में, अपने बयानात में जो है वो जो मजहबी कार्ड है उसको इस्तेमाल करना है। और मोहसिन बेग ने कहा क्योंकि पाकिस्तान में जो लोगों की मज़हब के साथ जज्बाती वाबस्तगी है तो इससे जो है वो खान साहब की जानिब से एक्सप्लॉइट किया जाता है। मोहसिन बेग ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जब इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन के बाद वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाने जा रहे थे तो मैंने उन्हें यह मशवरा दिया था कि आप हल्फ उठाने से पहले और हल्फ उठाने के बाद जो अपने सियासी मुखालफिन हैं यानी शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं उनके साथ हाथ मिलाएंगे। मोहसिन बेग का ये कहना था कि खान साहब अपने आप को स्पोर्ट्समैन तो कहते हैं, तो जो जीतने वाला स्पोर्ट्समैन होता है वो जीत के बाद अपने मुखालिफ के साथ जाकर हाथ मिलाता है, लेकिन खान साहब जो हैं मोहसिन बेग ने कहा कि जो एक सियासी खोल है अपना उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। 8वां और आखिरी पॉइंट फ़ौज से मुतल्लिक है मोहसिन बेग का, जिसमें उनका ये कहना है कि खान साहब के इक़्तिदार में आने से पहले फ़ौज से मुतल्लिक जो ख़यालात थे आज भी उनके वही ख़यालात हैं और उन्होंने अपने ख़यालात को इसलिए रोक रखा है कि ताकि वो हुक्मरानी कर सकें, इक़्तिदार में रह सकें। और ये भी कहा मोहसिन बेग ने कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर इमरान खान साहब को गैर जमहूरी तरीके से हटाया गया तो वो इस्टेब्लिशमेंट का क्या हशर करेंगे, क्या नशर करेंगे, ये बात भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अच्छी तरह से समझ चुकी है। तो ये नाज़रीन वो 8 पॉइंट थे आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करने थे। अब मुझे इस बात का यकीन है कि जो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है उसके करिश्मे में मुब्तला हैं, उनकी जानिब से गालियाँ देने के सिलसिले का आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन जो मैं समझता हूँ सच्चे हकीकी पाकिस्तानी है, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, तो खान साहब के जो साबिक दोस्त हैं, जो हर तरह के राज़ों से वाकिफ़ रहे, हर तरह की मीटिंग में उनके साथ शरीक रहे, आज उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं,
तो इन इल्ज़ामात का जवाब जो मुहब्ब वतन पाकिस्तानी होगा वो इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़रूर तलब करेगा। लेकिन जो खान साहब को पसंद करते हैं, खान साहब चाहे अच्छा करें, खान साहब चाहे बुरा करें, उनकी जानिब से गालियों के सिलसिले का दोबारा से जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर है। अल्लाह ताला ऊपर बैठा सबको देख रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।